या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शारदां शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। माननीय सचिव महोदय, समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, छपरास्थ भारतेश्वरी मालवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के आलोक में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में यद्यपि कक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं, छात्रों का विश्वविद्यालय से निर्धारित पाठ्यक्रम मेरे द्वारा पूर्ण कर दिया गया है, फिर भी मैं प्रतिदिन अपने छात्रों को परीक्षा पर्यंत 1 घंटे उद्बोधन करने के लिए संकल्पित हूँ। इसके लिए हमने प्रधानाचार्य से महोदय से मौखिक आदेश भी प्राप्त कर लिया है। तो आज उपशास्त्री के छात्रों को काव्य दीपिका जो विश्वविद्यालय से निर्धारित पाठ्यक्रम में है, मैं अलंकार भाग का कुछ अध्यापन करता हूँ। अलंकृति अनेनेति अलंकार अथवा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इस सिद्धांत के अनुसार आज मैं श्लेष अलंकार, सहशक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार प्रभृति अलंकारों का लक्षण उदाहरण अपने उपशास्त्री वर्गीय छात्र साहित्य विषय के छात्रों को उद्बोधित कर रहा हूँ, जिसे छात्र सुनकर पढ़कर लाभान्वित होंगे। आज पूरा विश्व, पूरा देश ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्धारित कर चला रहा है, चाहे वह प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेज हों, सब जगह ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं। टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सभी छात्रों को यूट्यूब से ही पढ़ाया जा रहा है। इस कोरोना महामारी के चलते तो आप देखें श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, श्लेष शब्द ही स्वभावादेकार्थ ही श्लेषो नेकार्थवाचकम्, या यूँ कह सकते हैं श्लिष्टै पदैरनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टै पदैरनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। उसी को आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि शब्द ही स्वभावादिकार्थ ही श्लेषै अनेकार्थवाचनम्, अर्थात यदि शब्द स्वभाव से एकार्थ हों पर उनके द्वारा अनेक अर्थों का अभिधावृत्ति से कथन हो तो इसलिए श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लिष्ट पदई, श्लिष्ट जो पद होते हैं, अनेकार्था विधान, इससे जो श्लिष्ट पद होते हैं
एक ही पद के अनेक अर्थ का अभिधान किया जाता है, उसे श्लेषालंकार कहते हैं। करें कि स्वभावादि कार्थई इति शब्द श्लेषात् वाचनम इति ध्वनि व्यवच्छेदः। यहाँ पर उदाहरण देते हैं। खलस्य कंटकस्यैव द्विविधैव प्रतिक्रिया उपानः वक्त्रभंगो दुर्तु च वा विवर्जनम। दुष्ट पुरुष और काटे में केवल दो ही प्रकार होते हैं, खलस्य कंटकस्यैव, द्विविधैव प्रतिक्रिया, इन दोनों की दो ही प्रतिक्रिया होती है। उपानः वक्त्रभंगो दूर्तु वा विसर्जनम, या तो जूते से मुख भंजन कर देना या फिर दूर से ही उनका त्याग कर देना। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में अर्थश्लेष है स्वशक्ति, स्वशक्ति दिख लीजिए। सा सहोक्ति सिद्धार्थस्य बलादिकम दिवाचकम। जहाँ एक शब्द शब्दार्थ के बल से दो अर्थों का बोध कराता है उसे सहशक्ति कहते हैं। जहाँ एक शब्द सह शब्दार्थ के बल से दो अर्थों का बोध कराता हो उसे सहशक्ति अलंकार कहते हैं। सा सहोक्ति सहार्थस्य बलात् एकम द्विवाचकम, एकम द्विवाचकम बलात् यत्र भवति सा सहशक्ति। यथा पुरोपनीतम नृपरामणीकम रीयकम द्विजाति शेषेण तदेतदन्यथा तदस्यते फलमन्यफलासिना परम परीतिकास्यम जससा समं वपुः। हे राजन, किरातार्जुनीय का श्लोक है। कहता है कि हे राजन, युधिष्ठिर, जो तुम्हारा यह शरीर पहले ब्राह्मणों की देन को देने की बाद बचे हुए अन्न से मनोहर कांत युक्त था, आज वही तुम्हारा शरीर जंगली फल खाकर जस के साथ साथ अत्यंत कृश हो रहा है। यहाँ स शब्दार्थ के बल से ही शरीर और यश दोनों क्षीण हो रहे हैं। यह अर्थ दूषित होता है, यह अर्थ प्रतिध्वनित होता है। अत्र वपुर्यशो यशश्च भयमपि क्षीयते इति सहार्थ बलाद् बुध्यते। यह सहार्थ बलाद् बुध्यते, सह शब्दार्थ के बल से ये दोनों का बोध होता है, यह सहशक्ति है। काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। काव्यलिंग हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम्। ये आचार्य विश्वनाथ का विलक्षण है। हेतुर्वाक्य विशेषार्थत्वे हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम्। हेतु स्वतो अनुपपद्यमान अर्थोपपादक हेतु पदार्थत्वे वाक्यम च पदम च वाक्यपदे तयो अर्थे वाक्य पदार्थे तयोर्भावः तस्मिन् वाक्य पदार्थत्वे वयार्थत्वे काव्यलिंगम नाम अलंकारो भवति। अयं भावः यत्र कंचन उपपत्ति सापेक्षमर्थम उपादयितुं वाक्यार्थः पदार्थस्तद्भावार्थो वा हेतुत्वेन उपन्यस्यते तत्र काव्यलिंगम नाम अलंकारो भवति।
काव्यम कवि विवक्षा अर्थो विवक्षितो अर्थो लिंग्यते ज्ञाप्यते उपपाद्यते इत्यर्थः। सहैव अर्थांतर अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकारे तु उपपन्नीय अर्थ समर्थयति इति नाति प्रसंगः। उदाहरण यथा अवलोक्यत भवन्तः। यहाँ इसका अर्थ कर रहे हैं कि जहाँ वाक्यार्थ का या पदार्थ का इस वस्तु के प्रति कारण रूप से कथन ही वहाँ का विलिंग अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर द्विजस्य जीवातये विसृज्य शूद्रमुनि कृपाणं रामस्य गात्रमपि दुर्भरगर्भविखिन्नः सीता प्रवासनयति नपतुः करुणा कुतस्ते। ये उत्तरामचरितम का श्लोक है। उत्तरामचरितम जो भवभूत की कृति है, जिसमें उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते कवियों ने कहा है। सभी समीक्षकों का कथन है कि उत्तरामचरित में भवभूति ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, तो उसी में आया है कि करुणा का प्रवाह है। उसमें उत्तरामचरित में करुणा का प्रवाह है, मंदाकिनी वही प्रवाहित हो रही है। लिखा है मैथिली सर्वगुप्त ने पुस्तक लिखी थी यशोधरा, उसके 9वें सर्ग में लिखा है। तो उर्मिला का विरह वर्णन करते हैं, उसी में लिखते हैं कि करुणे क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरे इस भाव विभूति को भावभूति क्यों कहे कोई। करुणे क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरे इस भाव विभूति को भावभूति क्यों कहे कोई। और जिस राम ने राज्य सिंहासनारूढ़ होने के बाद अपने गुरुजनों के समक्ष यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचितो नास्ति मे व्यथा। ये राम का जब राज्याभिषेक हो जाता है, रावण विजयानंतर अयोध्या के अधिपति बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, तो राम का पहला संकल्प वहाँ आता है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि। यदि मुझे स्नेह का परित्याग करना पड़े, दया का परित्याग करना पड़े, सौख्य का परित्याग करना पड़े, किस लिए? आराधनाय लोकानाम, लोक बने प्रजा की आराधना के लिए, प्रजा की प्रसन्नता के लिए यदि मुझे सब कुछ करना पड़े, यही नहीं, यदिवा जानकीमपि, यदि मुझे जानकी का भी परित्याग करना पड़े, तो मुंचितो नास्ति मे व्यथा, मुझे ये समस्त चीज़ें छोड़ने में स्नेह दया सौख्य, यहाँ तक कि जानकी को कभी मैं परित्याग कर सकता हूँ प्रजा की खुशी के लिए, प्रजा की प्रसन्नता के लिए। राम का कहना बड़ा आसान है। राम ने अच्छे शब्दों में, थोड़े शब्दों में आराम से कह दिया है कि राम प्रजा की प्रसन्नता के लिए स्नेह छोड़ सकता है, दया छोड़ सकता है, शौक छोड़ सकता है, यहाँ तक कि जानकी जो जनक नंदिनी सीता है, अपना कुछ राम नहीं छोड़ते हैं। राम ने कभी संकल्प नहीं किया है कि मैं अपनी भार्या का परित्याग कर सकता हूँ, दशरथ की बहू का परित्याग कर सकता हूँ, अयोध्या की पटरानी का परित्याग कर सकता हूँ। ये कुछ नहीं, ये तो जानकी का परित्याग करने के लिए तैयार है।
जानकी कौन है? तो विधि है, तनिया है, दूसरी के पुत्री का परित्याग कर देना, उस जंगल भेज देना, छोड़ देना, दूसरी की वस्तु को भ्रष्ट कर देना, ये किसी के लिए इसमें दया कहाँ से आ सकती है, मोह कहाँ से आ सकता है? खैर, ये समीक्षा की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन वही राम जब सीता का परित्याग हो जाता है, सीता परित्यक्त हो जाती है, जंगल को चली जाती है, तो वही भगवती लिखते हैं राम के विषय में कि कथम विरोधी गिरावा दलति वज्रस्य हृदय। राम स्थिर है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन भगवत कहते हैं कथम रोदित गिरावा, क्या पृथ्वी रो रही है? राम के नेत्रों से आंसू नहीं निकलता, लेकिन राम की जो दशा है उसको देखकर कभी कहता है कि थम रोदित गिरावा, क्या पृथ्वी रो रही है? दलत वज्र हृदय, क्या वज्र का हृदय फट रहा है, विदृढ़ हो रहा है सीता के वियोग में। राम की जो दशा है। खैर, उसी में ये श्लोक का मतलब था, तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। करें कि रे हस्त दक्षिण वृतस्य शिशुर द्विजस्य जीवा तय विसृज शुद्ध मृजो कृपाणम रामस्य गात्रमपि दुर्भर गर्भसिन्न सीता प्रवासन पटो करुणा कुचस्ति। रे हस्त उत्तरामचरति शूद्रमुनि जिघांसतु दान सुक्ति। कने कि दक्षिण हस्त यानी दहिना हाथ मृत ब्राह्मण बालक के जीवन के लिए शूद्र मुनि शंबुक पर तलवार चला, तो दुर्वह गर्भभार से शांत सीता को भी घर से बाहर कर देने वाले राम का एक अंग है। तुझे दया क्यों आवे? यहाँ पर करुणा के न होने से रामस्य गात्रमसि इस वाक्य का अर्थ और दुर्भर गर्भ छिन्न इत्यादि पद इनमें अर्थ हेतु है, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। अत्र करुणाया अभावे रामस्य गात्रमसि इति वाक्यम दुर्भर गर्भ खिन्न सीता प्रवासन पटो इत्यत्र पदार्थ हेतु, यहाँ पदार्थ हेतु है। यहाँ जो है करुणा दया निष्करुण जनावयवे तो कारुण्य भाव उचित इति लक्ष्यते। करुणाया अभावे दक्षिणहस्तस्य वस्तुस्तु दुर्भर गर्भ खिन्न सीता प्रवासन पटो रामस्य गात्रमसि इति उक्ति वर्तते। इस तरह यहाँ काव्यलिंग अलंकार हुआ। और अब विभावना एक और देख लीजिए। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते। बिना कारण के काल की उत्पत्ति बताने में विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के काल की उत्पत्ति जो बताता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे अपमेघोदयम वर्षमदृष्टि कुसुमम फलम अतर्कितोपपन्नम व दर्शनम प्रतिपादिनी, एक बार संभव का श्लोक है। यहाँ जो है अचानक प्राप्त हुआ आपका दर्शन मेरे लिए बिना मेघ के ही वृष्टि तथा बिना पुष्प के फल के सदृश है। यहाँ पर मेघोदय और पुष्प रूप कारण के बिना भी वर्षा और फल रूप कार्य की उत्पत्ति बताई गई है, इसलिए यहाँ पर ये विभावना अलंकार है। बिना मेघ की भी वृष्टि और बिना पुष्प के फल, यानी बिना कारण के हेतु बिना कारण के जो कार्य की उत्पत्ति हो उसी विभावना अलंकार कहते हैं। आज के पाठ में इतना ही। अस्तु।